हेलो दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे द फदर बैंक। फदर का मतलब होता है दूसरा और बैंक का मतलब होता है किनारा। और ये जो कविता है, ये कविता रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। आई लॉन्ग गो टू ओवर देयर टू द फदर बैंक ऑफ द रिवर। मेरी तीव्र इच्छा होती है कि मैं नदी के उस पार जाऊं। इसमें सबसे पहले एक बच्चा है और उस बच्चे की माँ है। और बच्चा जो है वो अपनी माँ से कहता है कि मेरी तीव्र इच्छा होती है कि मैं नदी के उस पार जाऊं। वेयर दोज बोट्स आर टाइड टू द बेम्बू पोल्स इन अ लाइन। जहां पर जो नाव है वो बांस के खंभों से एक कतार में बंधे हुए हैं। Where men cross over their boats in the morning with। जब व्यक्ति अपने बोट के द्वारा सुबह में नदी को पार करते हैं। प्लग टू देयर शोल्डर्स टू टिल देयर फार अवे फील्ड्स। अपने कंधों पर हल लेकर दूर दराज के खेत को जोतने के लिए जाते हैं। Where the crowherds make their lowing cattle swim। जो चरवाहे अपने रम्हाते हुए भैंसों को या रम्हाते हुए पालतू पशुओं को नदी पार कराते हैं। यहाँ रम्हाना का मतलब होता है जो गाय और कोई भी अन्य पालतू पशु जो होते हैं अपने आवाज में नदी पार कर रहे हैं तैरकर। अक्रॉस टू द रिवर साइड पास्चर। जो वो जो चरवाहा है उस नदी को पार करके उन्हें घास के मैदान में ले जाता है। Hence they all come back home in the evening। फिर वे सब शाम के समय में अपने घर वापस आते हैं। Leaving the jackals to haul in the island overgrown with weeds। वो द्वीप को भेड़ियों के हवाले कर देते हैं जहाँ पे बहुत सारे खरपतवार उगे हुए हैं। और वो जैकल्स मतलब सियार जो हैं या भेड़िया अपनी आवाज जैसे उनका हु हु करके आवाज होता है उस आवाज में वो लोग अपना रात में जो चिल्लाते हैं आऊ आऊ, उसे ही हम लोग हॉल कहते हैं मतलब भेड़िए की आवाज। वो रात में भेड़िए हॉल करते हैं मतलब चिल्लाते हैं। मदर इफ यू डोंट माइंड आई शुड लाइक टू बिकम द बोटमैन ऑफ द फेरी व्हेन आई एम ग्रोन अप। माँ, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं बड़ा होकर एक मल्लाह बनना चाहूंगा। मल्लाह मतलब जो बोट को चलाता है। जैसे हमारे यहाँ होता है कि धोबी कपड़े धोते हैं, मोची जूता सिलते हैं, वैसे ही मल्लाह जो है वो नाव के चालक होते हैं। ये फेरी का मतलब मल्लाह होता है। They say there are strange pool hidden behind that high bank। वे कहते हैं कि उन नदियों के पीछे एक अजीब तालाब है। स्ट्रेंज मीन्स अजीब और पुल का मतलब होता है तालाब। Where flocks of wild duck come when the rain are over and thick reeds grown around the margins where water birds lay their eggs। जहाँ पे जंगली जो बतख होते हैं वे झुंड बना के आते हैं जब बरसात खत्म हो जाती है। और वहां पे जो नदी के किनारे हैं वहां पे ऊंचे ऊंचे घास उगाते हैं। वहीं पे वे बतख जो हैं अपने अंडे दे देते हैं। वेयर स्नाइप्स विथ देयर डांसिंग टेल्स।
स्नाइप जो है वो एक बतख की प्रजाति होती है। वे लोग जो बतख की प्रजाति है वो अपने हिलते हुए पूंछ से स्टाम्प देयर टिनी फुटप्रिंट अपॉन द क्लीन सॉफ्ट मड। वे मुलायम कीचड़ पे अपने पैर के छाप छोड़ जाते हैं। स्टाम्प का मतलब होता है छाप और फुटप्रिंट का मतलब पैरों के छाप। Where in the evening the tall grasses curtained with white flowers invited the moonbeams to float upon their waves। शाम के समय में कलीदार मतलब क्रेस्टेड में होता है कलीदार, जिनके ऊपर जो फूल उग जाते हैं उन्हें हम लोग कली कहते हैं। वो फूल जो है चांद की रोशनी को अपने ऊपर आमंत्रित करते हैं बहने के लिए। चांद की रोशनी को अपने ऊपर आमंत्रित करते हैं बहने के लिए। मदर, इफ यू डोंट माइंड, आई शुड लाइक टू बी द बोटमैन ऑफ फेरी बोट व्हेन आई ग्रोन अप। माँ, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं बड़ा होकर एक मल्लाह बनना चाहता हूँ, मतलब नाव चलाने वाला बनना चाहता हूँ। I shall cross and cross back from bank to bank, and all boys and girls of the village will wonder at me while they are bathing। यहाँ पे जो बच्चा है वो कहना चाहता है कि मैं तट से तट जाऊंगा, अपने नाव से तट से तट मतलब नदी के जो दो किनारे होते हैं, जैसे ये किनारा है और इधर भी कोई किनारा हो, उस तट से तट जाऊंगा मैं नाव से। और जो गांव के लड़के लड़कियां नहा रही होंगी वो मुझे देखकर चकित हो जाएंगे। When the sun climbs the mid sky and morning wears to noon, जब सूरज बीच आकाश में पहुंच जाएगा और सुबह जो है वो दोपहर के समय में तब्दील हो जाएगा। I shall come running to you saying mother I am hungry। मैं आपके पास दौड़ता हुआ आऊंगा और कहूंगा माँ मैं भूखा हूँ। When the day is done and shadow cover under the tree, जब दिन खत्म हो जाएगा और पेड़ अपनी परछाई अपने अंदर सिमट लेंगे। I shall come back in the dusk, मैं शाम के समय में घर आऊंगा। I shall never go away from you into the town to work like father, मैं आपसे दूर नहीं जाऊंगा शहर में जैसे पिता गए हैं। Mother, if you don't mind, I should like to be the boatman of the ferry boat when I grow up। माँ, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं बड़ा होके एक मल्लाह बनना चाहूंगा जब मैं बड़ा हो जाऊंगा। ये जो कविता है वो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई है। द फादर बैंक के क्वेश्चन आंसर बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द एक्टिविटी ऑफ बर्ड्स एट द फादर बैंक द स्पीकर टॉक अबाउट। इसमें जो क्वेश्चन कह रहा है कि वर्णन कीजिए जो पक्षी के बारे में कविता में लेखक ने बताया है। मतलब इसमें कहा जा रहा है कि पक्षी क्या करते थे उनके बारे में बताने के लिए। तो मैंने आप सभी को पढ़ाया था कि वेयर फ्लॉक्स ऑफ वाइल्ड डक्स, बतख के जो झुंड आते थे और जब बारिश खत्म हो जाता था तो बतख के झुंड आते थे। और जो नदी के आसपास के इलाके होते हैं जहाँ पे बारिश के बाद बहुत से ऊंचे ऊंचे घास और खरपतवार उग जाते हैं, वहाँ पे बतख, जंगली बतख जो हैं वो आके अपने अंडे दे देते हैं। तो इसका क्वेश्चन का आंसर होगा वेयर flocks of wild duck come when the rain are over and
Thick reeds grow round the margins where water birds lay their egg. तो इसका आंसर ये है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट प्रॉमिस डज द स्पीकर मेक टू हिज मदर एंड वाई। इसमें जो है कि बच्चा जो है स्पीकर मतलब लेखक या बोलने वाला अपनी माँ से क्या प्रॉमिस करता है और क्यों। तो इसका जो है वो आंसर यहाँ पे है, मदर इफ यू डोंट माइंड आई शुड लाइक टू बी अ बोटमैन ऑफ द फेरी व्हेन आई ग्रोन अप। तो बच्चा जो है अपनी माँ से ये प्रॉमिस करता है, माँ अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं बड़ा हो गए एक बोटमैन मल्लाह बनना चाहूँगा जो नाव को व्यक्तियों को इधर से दूसरे तट से किसी दूसरे तट पे लेके जाते हैं, मैं वो बनने की इच्छा रखता है इसमें लेखक। और उसकी तीव्र इच्छा भी करती है कि वह नदी के उस पार जाए, क्योंकि उस जगह पे कहते हैं कि अजीब तालाब हैं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, मदर इफ यू डोंट माइंड आई शुड लाइक टू बी बिकम द बोटमैन ऑफ फेरी व्हेन आई ग्रोन अप। आई लॉन्ग टू गो ओवर देयर ऑफ द फर्दर बैंक ऑफ द रिवर। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द मूड ऑफ द पोयम। मतलब इसमें जो मूड है वो किस प्रकार का है कविता में। द मूड ऑफ पोयम इज स्कैरी, मतलब जो पोयम की जो मूड है वो डरावना है। उसके बाद आता है फिल इन द ब्लैंक्स। आई लॉन्ग टू गो ओवर देयर। आई लॉन्ग टू गो ओवर देयर टू द फर्दर बैंक ऑफ द रिवर। तो इसका आंसर है टू द फर्दर बैंक ऑफ द रिवर। उसके बाद है वेयर दोज बोट्स आर टाइड। वो जो नाव है वो कहाँ पे बंधी हुई हैं। वेयर दोज बोट्स आर टाइड टू द बैम्बू पोल्स इन अ लाइन। वो जो बैम्बू के जो लंबे लंबे खंबे होते हैं उनमें बंधे हुए हैं क्या चीज, तो नाव बंधे हुए हैं। Where men cross over in their boats in the morning with plug to plug. Where men cross over their boats in the morning with plug on their shoulders to till their far away fields. जो किसान है वो अपने कंधे पे हल लेकर दूर दराज के खेत को जोतने के लिए जाते हैं। उसके बाद है वेयर द क्रो हर्ट्स। तो इसका आंसर इसके ही नीचे है, वेयर द क्रो हर्ट्स मेक देयर लोइंग कैटल स्विम अक्रॉस टू द रिवर साइड पास्चर। मतलब इसमें जो बोलता है कि चरवाहा जो है वो कहाँ जाता है, तो वो अपनी रभाती हुई पालतू पशुओं को नदी तैराके पार कराता है और उन्हें घास के मैदान में ले जाता है। उसके बाद है हेंस दे ऑल कम। हेंस दे ऑल कम, इसका आंसर है ये रहा, ये आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। हेंस they all come back home in the evening leaving the jackals to hole in the Iceland overgrown weeds। मतलब वे सभी वापस आ जाते हैं शाम के समय में द्वीप को भेड़ियों के हवाले करके, जो अपनी आवाज में रात में अपनी आवाज में चिल्लाते हैं। उसके बाद है मदर इफ यू डोंट माइंड आई। तो इसका क्वेश्चन का आंसर जो है ये यहाँ पे है,
मदर इफ यू डोंट माइंड आई शुड लाइक टू बी द बोटमैन ऑफ अ फेरी बोट व्हेन आई ग्रोन अप। मैंने इसका मतलब बताया है कि बच्चा जो है वो अपनी माँ से कह रहा है, माँ अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं बड़ा होकर फेरी बोट का जो है वो चालक बनना चाहूंगा, मतलब उसे चलाने वाला। उसके बाद है ये टिक दी करेक्ट ऑप्शन। द मूड ऑफ पोयम इज, मतलब पोयम का जो मूड है वो कैसा था, मैंने यहाँ पे बताया व्हाट इज द मूड ऑफ पोयम। द मूड ऑफ पोयम इज स्कैरी, मतलब डरावना। द स्पीकर इज डिस्क्राइबिंग हिज थॉट्स टू हिज मदर, वो लेखक जो है वो अपनी सोच को किनसे साझा कर रहा है, तो वो अपनी माँ से कर रहा है। द फदर बैंक इज अ लिरिक्सल पोयम, मतलब उसमें लिरिक्स हैं। ये फदर बैंक जो है वो किस प्रकार का कविता है, तो एक लिरिक्सल है। तो आप सभी का ये जो क्वेश्चन आंसर है ये खत्म हो चुका है। मैं आपसे किसी दूसरे वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय।